Morning students, welcome back to the next class. Today I will explain the some more divisibility rule and also exercise 3.5. First, if a number is divisible by another number, then it is divisible by each of the factors of that number. अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होता है तो वह नंबर जो है उस नंबर के सारे फैक्टर से भी डिवाइड होगा। जैसे 18 यहाँ पे ये नंबर दिया गया नंबर 18 है, ये अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो 9 के जितने भी फैक्टर हैं उन सारे नंबर से भी 18 डिवाइड होगा। जैसे 18 9 से डिवाइड हुआ तो 9 का फैक्टर 3 है तो 3 से भी डिवाइड होगा। ऐसे ही 24 है, 24 के फैक्टर 24 अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो 8 के फैक्टर 2 और 4 हैं तो ये 2 और 4 से भी डिवाइड होगा। इसी तरह से अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वह नंबर जो है उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। सेकंड है, इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय टू को प्राइम नंबर्स देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय टू को प्राइम नंबर्स, तो यू आर नोइंग वेरी वेल को प्राइम नंबर्स हैव ओनली वन इज अ कॉमन फैक्टर। तो को प्राइम नंबर से अगर कोई नंबर किसी दो को प्राइम नंबर से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। जैसे 5 एंड 12, 5 एंड 12 ये दोनों को प्राइम्स हैं क्योंकि 5 का फैक्टर 1 एंड 5 है, 12 का फैक्टर 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 6 है, तो 1 5 एंड 12 में कॉमन है तो इसलिए को प्राइम नंबर है। तो 12 5 जा 60 होगा, मतलब 5 और 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नंबर आएगा उसको भी ये दोनों नंबर डिवाइड करेंगे। इफ नंबर इज डिविजिबल बाय टू को प्राइम नंबर्स देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो, तो वो नंबर उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट, इफ टू गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय ए नंबर, अगर दो दिए गए नंबर किसी नंबर से डिवाइड होते हैं देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर, तो वो उसका सम भी उस दिए गए नंबर से डिवाइड होगा। जैसे 16 एंड 12 है, ये दोनों नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो 16 और 12 को हम प्लस कर देंगे तो 36 आएगा, तो 36 भी 4 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट, इफ़ टू गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय अ नंबर, अगर कोई नंबर है वो किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसका डिफरेंस भी उस नंबर से डिवाइड होगा। एक्सरसाइज 3.5, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, which of the following statements are true? First, if a number is divisible by 3 it must be divisible by 9. This is a false, because ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 9 से भी डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि 6 जो है वो 3 से डिवाइड होता है बट वो 9 से डिवाइड नहीं होता। 15 जो है वो 3 से डिवाइड होगा बट वो 9 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बी, if a number is divisible by 9 it must be divisible by 3, ये ट्रू है क्योंकि जो नंबर 9 से डिवाइड होगा वो 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 3 जो है वो 9 का फैक्टर है, इसलिए जो नंबर 9 से डिवाइड होगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। सी, इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 16 ए नंबर इज डिविजिबल बाई 18 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाई 3 एंड 6, तो अगर कोई नंबर 3 और 6 से डिवाइड हो रहा है तो वो 18 से भी डिवाइड होगा। दिस इज अ ट्रू। नेक्स्ट, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90, तो ये भी सही है। अगर कोई नंबर 9 और 10 से डिवाइड हो रहा है तो वो 90 से डिवाइड होगा, क्योंकि 9 एंड 10 ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। तो अगर 90 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो 9 और 10 से भी डिवाइड होगा, ये सही है। इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, हो सकता है दो नंबर्स को प्राइम हो सकते हैं, उनमें से कोई एक प्राइम भी हो सकता है। जैसे 5, एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, उनमें से एक नंबर जो है वो प्राइम होना चाहिए, तो ये भी सही है। जैसे 5 एंड 12 दोनों को प्राइम है, तो 5 जो है वो प्राइम है एंड 12 इज़ अ कंपोजिट नंबर, तो 5 और 12 में से कोई एक प्राइम होना चाहिए अगर दो को प्राइम नंबर्स हैं तो। all numbers which are divisible by 4 must also be divisible by 8. All numbers which are divisible by 4 must also be divisible by 8.
वो सारे नंबर जो 4 से डिवाइड होंगे, ये ज़रूरी है कि वो 8 से डिवाइड हो, तो ये कंपलसरी नहीं है। जो सारे नंबर 4 से डिवाइड होंगे वो 8 से भी डिवाइड हों। जी, all numbers which are divided by 8 must also be divisible by 4। जो नंबर 8 से डिवाइड होंगे वो 4 से भी डिवाइड होंगे, ये सही है, क्योंकि 4 जो है वो 8 का फैक्टर है। Yet if a number exactly divides two numbers separately, it must exactly divide their sum। अगर कोई नंबर किन्हीं दो नंबर्स को सेपरेटली डिवाइड कर रहे हैं तो उनका सम भी उससे डिवाइड होगा, तो ये सही है, क्योंकि ये डिविजिबिलिटी रूल है। इफ़ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर सेपरेटली। अगर कोई नंबर किन्हीं दो नंबर्स के सम को डिवाइड कर रहा है तो वो सेपरेटली भी उनको डिवाइड करेगा, तो ये कंपलसरी नहीं है, ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2, here are two different factor trees for 60, write the missing number। तो यहाँ मिसिंग नंबर में 3 हो जाएगा और यहाँ मिसिंग नंबर में 2 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 and 5 हो जाएगा। नेक्स्ट exercise 3.5, question number 3, which factors are not included in their prime factorization of composite number। तो 1 और itself के अलावा कंपोजिट नंबर में 1 और itself जो है उसके प्राइम फैक्टर्स में नहीं गिने जाते कंपोजिट नंबर के। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, एक्सप्रेस इट इन द टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया, तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए 3 × 3 × 11 × 101। होमवर्क है आपका, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 and 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.5। थैंक यू।